मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। प्रणाम इंडिया, ये है ऑप इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। 30 अक्टूबर की शाम गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पे बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। जिस समय वहां पे यह हादसा हुआ उस समय पुल पे करीब 500 लोगों के होने की बात कही जा रही है। 177 लोगों को अब तक सुरक्षित बचाए जाने की जानकारी सामने आई है। 200 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 133 मौतों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह संख्या जो है 141 बताई गई है। जो मृतक हैं उनमें जो बीजेपी के राजकोट से सांसद हैं मोहन भाई, उनके भी 12 रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का कार्य अभी भी चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। मोरबी में इससे पहले करीब 43 साल पहले 1979 में अगस्त के महीने में इसी तरह का एक और भयानक हादसा हुआ था। तब मच्छू नदी का बांध टूट गया था। उसमें हादसे में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि स्थिति इतनी भयावह थी कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां जायजा लेने पहुंची तो उन्होंने अपने नाक पे रुमाल तक रख लिए थे। खंभों से लटकती लाशें चारों तरफ दिख रही थी। बहुत भयावह स्थिति थी। वैसे वहां उस हादसे में मरने वालों की संख्या भी मीडिया रिपोर्टों में अलग अलग बताई गई है, लेकिन 1400 से कम यह संख्या किसी भी रिपोर्ट में नहीं दिखती है। मोरबी का यह पुल जो है अंग्रेजों के जमाने का है। उस समय तत्कालीन जो मोरबी के राजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उस समय 3.5 लाख रुपए इस पे खर्च हुए थे। उस समय की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग तकनीक से इसका निर्माण हुआ था। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार भी कहा जाता था। स्थानीय लोग इसे झूलता हुआ पुल के नाम से जानते हैं। इसका बीच बीच में कई बार मरम्मत हुआ है। अभी भी जो है 6-7 महीने तक करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इसके मरम्मत का काम जो है पूरा हुआ। उसके बाद इसी 26 अक्टूबर को जो गुजराती नव वर्ष का भी दिन था, उसी दिन आम लोगों के लिए इस पुल को खोल दिया गया। इस पुल के रेनोवेशन का काम और पुल का जो ठेका है वो इस समय जो है ओरेवा नाम की एक कंपनी के पास है। ओरेवा जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर, घड़ी, बल्ब वगैरह बनाती हैं। इस हादसे के बाद से ओरेवा की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मोरबा नगर पालिका के अधिकारी जो है संदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि पुल के रेनोवेशन का काम पूरा हो गया है। इसकी जानकारी कंपनी की तरफ से नगर पालिका को नहीं दी गई थी। यह भी कहा है कि नगर पालिका के इंजीनियरों से काम का वेरिफिकेशन करवाया गया, न फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था। वैसे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT का सरकार ने गठन कर दिया है, लेकिन इससे ओरेवा की भूमिका और नगर पालिका की लापरवाही को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो खत्म नहीं हो जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक वीडियो सामने आया है हादसे से ठीक पहले का, कुछ सेकंड का, आखिर हुआ क्या था वो देखिए। आपने देखा होगा कि कैसे जो है नदी में गिरने से पहले पुल जो है हिलता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया में इस तरह के दावे लगातार हो रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो है इस पुल को लगातार हिला रहे थे, जिसके कारण उसका तार टूट गया। ये उसको लेकर एक वीडियो भी जो है सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। यह भी बात सामने आ रही है कि वो पुराना वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जो हादसे से ठीक पहले का है कि पुल हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? अब इसको लेकर जो है सोशल मीडिया में यह थ्योरी भी चल रही है कि आपके जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग, वो गुजरात में एक कुछ बड़ा होने का कि इशारा जो है वो एक दिन पहले से ही ट्वीट करके दे रहे थे और उसके बाद यह हादसा हो गया है। हालांकि इसकी हम किसी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि गुजरात में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं।
तो राजनीतिक दल इस तरह के दावे करते रहते हैं और वो दावों कई बार मतलब जो होता है वो एक दल से दूसरे दल के लोगों का इधर उधर आना या किसी दल के बारे में या जिस पार्टी की सरकार हो उसको लेकर कोई पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कोई दावा करती है तो उसको लेकर वो इस तरह से माहौल बनाने का भी प्रयास करती है। एक दावा संदीप सिंह झाला ने यह भी जानकारी मीडिया से बातचीत में दी है कि वो जो पुल है जिस पे हादसा हुआ वो अमूमन जो है उस पर 25 से 30 लोगों को जाने की अनुमति एक साथ दी जाती है, लेकिन उस दिन 500 लोगों को जाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इस दावे में बहुत ज्यादा दम नहीं दिखता है कि इसके कारण से जो है ये हादसा हुआ होगा। ये हादसे के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं इसको लेकर जो है ऑफ इंडिया गुजराती के संपादक हैं सिद्धार्थ छाया, उन्होंने गुजरात के ही जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र के जानकारों से बातचीत की और उन्होंने जो कुछ बताया वो अब आप आगे सिद्धार्थ से सुनेंगे। मोरबी की घटना में ऑफ इंडिया ने गुजरात स्थित 2 बड़े स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का संपर्क किया। इसमें से एक है मिस्टर डॉक्टर देवांशु पंडित। उन्होंने हमें ये बताया कि सस्पेंशन जो ब्रिज होता है उसका वजन जो होता है वो 2 केबल पे टिका हुआ होता है। अब उस केबल के दोनों छोर पे पाइलोन टावर से एंकर डाले हुए होते हैं, जिसमें से एक के जो केबल है उसका फेलियर हो सकता है। उन्होंने ये भी आशंका व्यक्त की कि जब ये ब्रिज था उसको नया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने वही पुराने केबल यूज किए हो सकते हैं, क्योंकि जो नए केबल लेने होते हैं उसमें काफी माथापच्ची होती है, तो शायद शॉर्टकट अपनाया होगा। तो ऐसी चर्चाओं के बीच हमने गुजरात के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के निवृत्त चीफ इंजीनियर एमएम जीवानी साहब से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि जो ब्रिज होता है उसको पर चौरस मीटर में उसका वजन है उसको शेयर कर दिया होता है। तो इससे ये होता है कि अगर 400 लोग आ गए इसलिए ब्रिज टूट गया तो वो सही बात नहीं है। ऐसे ब्रिजेस हैं वो 400 तो क्या 700-800 लोगों का वजन भी सहन कर सकते हैं। तो ये पुल जो टूटा है वो सस्पेंडर के टूटने से ही हुआ है और कोई रीजन इसके पीछे उन्हें नहीं लगता है। इसमें प्रशासनिक एक लापरवाही तो दिखती ही है। आखिर मान लीजिए कि ओरेवा ने नगर पालिका से सर्टिफिकेट नहीं लिया, लेकिन 26 अक्टूबर को जब खोला गया तब बाकायदा जो है ये ओरेवा के जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी थी। तो 26 से 30 के बीच में लोग वहां लगातार जा रहे थे, उसके बावजूद जो है प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? नगर पालिका के अधिकारी क्यों नहीं चेते? क्या उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वो जो है खोल दिया गया है और लोग वहां जा रहे हैं? अगर उनको यह जानकारी नहीं भी थी तो ये इससे भी जो है वहां पर प्रशासनिक अमला कैसे काम कर रहा है इसको लेकर सवाल उठते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी दावा है, मीडिया रिपोर्टों में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बताया गया है कि वहां जो है कुछ लोग पुल हिला रहे थे जिसके कारण कई लोग जो है अपने परिवार के साथ वापस ही लौट गए। जाहिर है कि समय रहते भी वहां जो ओरेवा के अधिकारी थे या स्थानीय अधिकारी थे वो नहीं चेते, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी वो बता रहे हैं कि इसके बारे में सूचना दी गई थी कि कुछ लोग जो है पुल पे जो है को हिला रहे हैं। तो समय रहते अगर जो है यहाँ वहां पे अगर भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया रहता या प्रशासन चेत गई रहती या जो रख रखाव का काम जिस ओरेवा कंपनी के पास है उसने जो है इसको गंभीरता से लिया रहता तो यह हादसा जो है संभवतः टल सकता था। सिद्धार्थ ने इसको लेकर जो है प्रशासनिक भूमिका को लेकर भी हमसे जो कुछ कहा वो आप सुनिए। मोरबी में कल जो हुआ वो काफी भयानक था और काफी दुखद भी था। ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है उसने ठीक तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि दिवाली का टाइम था। गुजरात में दिवाली बहुत ही जोरों शोरों से मनाई जाती है। हमारी जो दिवाली होती है वो हफ्ता 10 दिन चलती है, तो उसके बाद भी सैटरडे संडे हो गया था तो उस हिसाब से भी लोग कामकाज पे कम ही गए थे। आज से सब कुछ शुरू हुआ था, तो हो सकता है कि आखिरी संडे था वेकेशन का, तो बहुत सारे लोग उस ब्रिज को देखने, जो कि हाल फिलहाल में ही मरम्मत होके ओपन हुआ था, 7-8 महीने उसकी मरम्मत चली थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर मरम्मत की गई है तो ऐसी क्या मरम्मत हो गई कि जो ब्रिज अंग्रेजों के टाइम पे मोरबी के महाराजा ने बनाया था
वो इतने साल तक हुआ, उसको चला, उसको कुछ नहीं हुआ, और मरम्मत के 5-6 दिन बाद ही ये घटना हो गई। यहाँ पे मोरबी प्रशासन का दोष ये भी है कि वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, कि मतलब हमने तो मंजूरी नहीं दी थी इसका यूज करने की। लेकिन अगर गुजराती नए साल पे इस ब्रिज का ओपनिंग किया गया था, तो उसके 8 दिन तक अगर ये चलता रहा, तो प्रशासन ने अगर मंजूरी नहीं दी थी, तो उन्होंने ये देखने की केयर क्यों नहीं की कि कोई वहां पे अधिकारी जाए या उसकी टीम जाए और जो भी वहां पे काम मतलब लोग आते जा रहे हैं उसको रोके, और जिसने भी ये मरम्मत का काम करके ओपन करके सबके लिए खुला छोड़ दिया ब्रिज, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही पहले नहीं हुई। तो लोगों भीड़ भी थी फॉर ऑब्वियस रीजन, लेकिन लोग क्यों गए मंजूरी के बगैर, वो बॉल तो प्रशासन के कोर्ट में ही आएगा। स्पष्ट है कि हादसे के बाद जो है जिस तरह की हमने सक्रियता प्रशासनिक अमला की देखी है, वहां लोगों को बचाने के लिए, राहत और बचाव कार्य करने के लिए खुद गृह मंत्री जो है गुजरात के पूरी रात वहां मुस्तैदी से जुटे हुए थे। उस तरह की जो है सतर्कता और सक्रियता जो है हादसे से पहले नहीं थी। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या एसआईटी का भले गठन कर दिया गया है जांच के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि देश में जो है ये पहला पुल हादसा नहीं है। तमाम जो ऐसे हादसे हुए हैं उनके जांच के नाम पे खानापूर्ति ही की जाती है, मतलब बलि का बकरा तलाशने का प्रयास किया जाता है और उसके मत्थे सारा दोष डाल के जो है जांच को बंद कर दिया जाता है। एक तरह से खानापूर्ति हो जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि गुजरात जो है इस मामले में भी एक नई लकीर खींच सकता है। गुजरात पर यह जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि जो है 2014 में पूरे देश की जनता ने गुजरात के जिस मॉडल पर, विकास मॉडल पर यकीन जताया था, और उसके बाद जो है 2014 के बाद फिर 2019 में भी उस पर ही दोबारा यकीन जताया। ऐसे में जो ये मोरबी का हादसा है वो उस मॉडल पर एक धब्बे की तरह है। तो गुजरात जो है वो इस मामले की त्वरित जांच कर जो दोषी हैं इसकी एक एक परत खोल के कि कहाँ क्या हुई, और जितने भी दोषी हैं, जितने भी इसमें कि लोगों की भूमिका आती है, उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई करके सुनिश्चित करके एक नई लकीर खींच सकता है। देश के दूसरे राज्यों को के लिए भी यह मिसाल दे सकता है कि ऐसे मामलों में को कितनी मतलब किस तरह से डील किया जाए, ताकि जो है भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। आपसे पूछ रहा हूँ, आप ठेकेदार हैं ना पुल के, आपने बहुत पुल बांधे हैं, इस पुल में क्या गड़बड़ी हुई थी?